दोस्त आज सबसे पहले आपको दिखाते हैं इन दोनों में सलमान खान का खौफ। इनका तो हालत खराब हो गया। देखो होता यह है कि एक शो में राजपाल यादव मौजूद रहते हैं जहां पे डॉलर और रुपये के बारे में बात होता है और उस बात में सौरभ द्विवेदी तंज कसते हुए राजपाल यादव को कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाए चाहे नीचे आपको पूरा पैसा चुकाना होगा जितना आपने लिया था। अब ये चीज इंटरनेट पे एकदम वायरल हो जाता है, चारों तरफ लोग बात करने लगते हैं और ये बात सलमान खान तक भी पहुंच जाता है और वो उस पार्टिकुलर पार्ट को शेयर करते हुए लिखते हैं, राजपाल भाई आप 30 साल से काम कर रहे हो, हम सब आपको बार बार काम दिए हैं क्योंकि आप अपना काम अच्छे से जानते हैं और फिल्म में अच्छी वैल्यू लाते हैं। आपको काम बहुत मिलेंगे, इसी डॉलर रेट पे मिलेंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। यह हकीकत है। कभी कभी गुस्सा या बहाव में कुछ बोल दिया जाता है। अगर देना ही है तो दिमाग में रखो, दिल से काम करो। डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है, जो देने वाला है वो तो भारत में ही रहता है। अब ये चीज राजपाल यादव को भी बहुत अच्छा लगता है और इस पोस्ट को शेयर करके राजपाल यादव भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। बाकी बात करें जाकिर खान और सौरभ द्विवेदी के बारे में जो राजपाल यादव का मजाक बनाए थे, उस शो में इन लोगों का एकदम हालत खराब हो जाता है क्योंकि जब 10 सलमान खान ने पोस्ट कर दिया है तो इन लोगों का जम के ट्रोलिंग हो रहा था। तो राजपाल यादव कहते हैं कि नहीं, उन लोगों को नफरत देने की, उन लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे जाकिर खान भी कमेंट करते हैं, जिस पे सौरभ द्विवेदी भी कमेंट करते हैं, लेकिन लोग तो यही कह रहे हैं भाई का करियर शुरू होने से पहले सलमान खान से टक्कर लेके खत्म हो गया। चलो अब हम आपको दिखाते हैं पटना के इतिहास का सबसे बड़ा डकैती। जी हां, इससे बड़ा डकैती शायद ही हुआ होगा पटना के इतिहास में। गुजरात के एक सोना कारोबारी जो है वो पूरे 17 किलो सोना, जिसका वैल्यूएशन लगभग 25 करोड़ रुपया है, वो लेके उतरते हैं। उतर के जब ये गाड़ी में बैठते हैं और इनका गाड़ी चल पड़ता है, तब तक एक बलेनो गाड़ी, 3-4 मोटरसाइकिल इनको घेर लेता है और घेरने के बाद वो लोग बताते हैं कि वो कस्टम के अधिकारी हैं। अब वहां पे बातचीत होता है, जांच पड़ताल होता है और वो कस्टम के अधिकारी जो हैं वो लेते हैं सारा सोना और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर बाद में सोना व्यापारी को पता चलता है कि ये सारा जितना लोग आया था वो फ्रॉड था, वो नकली कस्टम अधिकारी था, जिसको लेके जाके कंप्लेन दर्ज किया जाता है। और अब वो बलेनो कार तो बरामद हो चुका है, लेकिन अभी तक उस सोने के बारे में पता नहीं चला है और ये सच में हैरान कर देने वाला है भाई कि इतना बड़ा चोरी। भाई इस तरीके से चोरी करोगे तो तुम्हारे बिहार में कौन आएगा यार कारोबार करने। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा के बारे में। इनको तो आप 100% जानते हैं। ये अपने फिगर के लिए पूरे इंडिया में प्रसिद्ध हैं, अपने हॉट गाने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जानी जाती हैं और ये अपने करियर की शुरुआत बी ग्रेड फिल्मों से की थी और आज इन्होंने ऐसा बात किया जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के हीरोइन का आंख खोल दे। नहीं, आपने देखा होगा एकदम एजेड हीरोइन जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी का उम्र 38 साल, किसी का 45 साल, किसी का 40 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक वो शादी नहीं की है। इन सारे मुद्दा पे बात करते हुए कहती हैं कि जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो अगर अपने भविष्य में बच्चा प्लानिंग करना चाहते हैं तो सही उम्र में बच्चा प्लान कर लीजिए, नहीं तो आगे बहुत दिक्कत होगा। मोनालिसा आगे ये बताती हैं कि मैं 4 साल से बच्चा प्लान करने की कोशिश कर रही हूं, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा फिगर खराब हो जाएगा इसलिए बच्चा नहीं कर रही हूं, लेकिन एक्चुअल में मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। खैर, इस तरीके से बोल्ड स्टेटमेंट और इतना सच शायद ही कोई बोल पाता है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। मोनालिसा ने बोला, ये सच में अप्रिशिएट करने वाली बात है। बाकी आप नीचे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है, अब किस भोजपुरी हीरोइन को शादी कर लेना चाहिए। देखो मेरा राय आम्रपाली दुबे की तरफ है, क्योंकि दिनेश लाल यादव ने रहुआ भी हाथ खड़ा कर लेंगे, नहीं भाई हम इस मैटर से साइड हैं, आप अपना देख लीजिए, तो इनको शादी कर लेना चाहिए। अब चलो अब आपको दिखाते हैं वार का इफेक्ट ऐसा है कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके हैं और कितने सारे लोग कमेंट में इस बात को पूछते हैं कि राजन भाई कुछ फाइनेंशियली ग्रो करने का, कुछ पैसा कमाने का आसान तरीका बताइए। तो यहाँ पे मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा भारत में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला सेबी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन मार्केट उल्फ। यहाँ पे मार्केट चाहे नीचे जाए चाहे ऊपर जाए, ट्रेडिंग के जरिए आप अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। इनकी एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको 1-to-1 कॉल करेगी, आपको अच्छे से गाइड करेगी ताकि आपको अच्छा फायदा हो सके। चलो सबसे पहले देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं। मैंने पिन डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया, बस फॉलो ट्रेड पे क्लिक किया। ये आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड दिखाता है जो बाजार में चल रहा है और आप एक ही क्लिक में
फॉलो कर सकते हैं। देखो यहां आप बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर यही दूसरी जगह जाइएगा तो आपको 3 गुना ज्यादा पैसा देना होगा बस शुरू ही करने के लिए। देखो इसमें इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। आपका लॉस जब एक अमाउंट तक पहुंच जाता है ये खुद से एक्टिवेट हो जाता है और आपको बड़ा लॉस होने से बचा लेता है। और इनका ब्रोकरेज भी वन ऑफ द लोएस्ट है पूरे इंडस्ट्री में। देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड क्लिक किया और बस 1306 का प्रॉफिट बुक हो गया इतने कम समय में। इस पूरे फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए बस आपको 99 रुपया देना होगा और इसके बाद आप कॉमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल, सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस में आसानी से ट्रेड कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके रात में 12 बजे तक। देवी और सज्जनों मार्केट वुल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। ये देखिए लोगों ने एक दिन में 11,825, एक महीने में 70,468 और पूरे साल में 5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ कोई कमीशन नहीं लेता है। दोस्त मार्केट वुल्फ को 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर करिए और डाउनलोड करिए मार्केट वुल्फ, जो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मौजूद है वहां से। चलो अब हम आपको दिखाते हैं मोस्ट कॉमन अतिक्रमण जिसका ड्रोन व्यू आज फाइनली हमारे बीच आ चुका है और वो हम आपको दिखाना चाहते हैं किस तरीके से। देखिए कितना चौड़ा रोड है लेकिन यहां पे ये ठेला वाला आधा रोड छोड़ के पूरा जाम करने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और ये एक जगह का बात नहीं है, ये एक शहर का बात नहीं है, हर शहर में इस तरीके से स्थिति हुआ है। और जब अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलता है तो लगते हैं छाती पीटने की, बाप रे बाप गरीब कहां जाएगा क्या करेगा। अरे ठेला वाला पूरा यार शहर को ग्लिच कर दिया और पूरा शहर में कैंसर फैला दिया है। सरकार को स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इन लोगों को रोड से साइड करना चाहिए और इन लोगों को बेचने के लिए एक ऐसा जगह बनाना चाहिए ताकि इन लोगों के पेट पे भी लात ना पड़े। बाकी ट्रैफिक को छोड़ो यार आप लोग। चलो अब बात करते हैं यूट्यूबर संजय यदुवंशी के बारे में। इनको तो आप जानते ही होंगे, गाने के माध्यम से पूरा एकदम जलवा जलाल बिखेरे रहते हैं। खेसारी लाल यादव के साथ भी ये दिखे थे और कुछ दिन पहले हमने भी अपने वीडियो में बताया था कि ये तो मुंबई में जाके पूरा फैन का अंबार लगा दिए हैं। नया उभरता हुआ अगर कोई सुपरस्टार है तो वो संजय यदुवंशी हैं। ये फंस चुके हैं एक मैटर में और ये मैटर बहुत गंदा मैटर है। देखो होता ये है कि यूट्यूब पे अपना एक गाना रिलीज करते हैं। गाना रिलीज करने के दौरान ये भारतीय झंडा का इस्तेमाल करते हैं और उस झंडा के साथ छेड़छाड़ करते हैं। छेड़छाड़ी नहीं करते हैं, उस झंडा को फेंक भी देते हैं। जो वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है, पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस FIR दर्ज करती है और अब खींच के ले जाके जेल में बंद करने का प्लान है। क्योंकि देश के झंडा के साथ अगर कोई अपमान करता है तो उसका सजा एक ही होना चाहिए और वो इस तरीके का ही होना चाहिए तो पुलिस करने वाली है। चलो अब बात करते हैं धुरंधर और विराट कोहली के बारे में। एक बार फिर से विराट कोहली ने धुरंधर के स्पीड को एकदम टॉप गियर में लगा के बढ़ा दिया। देखो विराट कोहली को आज तक शायद ही हमने किसी फिल्म का इस तरीके से प्रमोशन करते देखा होगा जिस तरीके से आज धुरंधर 2 को लेके विराट कोहली ने पोस्ट किया है। सबसे पहले तो फिल्म की तारीफ करते हैं, बाकी इस फिल्म के मेकर को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। और विराट कोहली का फैन फॉलोइंग के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अभी धुरंधर का जो वो है पीक है वो थोड़ा कम होने लगा था। एक दिन में लगभग 2000 टिकट ही सेल हो रहा था, लेकिन जैसे ही विराट कोहली स्टोरी डालते हैं ये टिकट बिकने के संख्या में सीधे 20,000 पर डे पे पहुंच जाता है और फिर एक बार क्रेज जो है वो बढ़ जाता है। बाकी लोग कह रहे हैं ध्रुव राठी को कि अच्छा अब बनाइए विराट कोहली, प्रमोट कर दिए धुरंधर को। विराट कोहली तारीफ कर रहे हैं, अब बना के देखिए आपका यूट्यूब करियर का एंड हो जाएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं लड़की का प्यार पता न क्या हो गया है आजकल के जेन जी को। ये प्यार में ही परेशान है, ये व्याकुल है कि किसी तरीके से हमारे ब्याह जो है वो हमारा मनपसंद आदमी से हो जाए। नहीं, अभी आपने एक ट्रेंड देखा होगा, बहुत सारे लोग को जब प्यार नहीं मिल रहा तो सीधे टावर पे चढ़ जा रहे हैं। बात करें इस लड़की के बारे में तो ये सीधे 1.5 लाख वोल्टेज वाले बड़े टावर पे जाके एकदम फुनगी पे चढ़ जाती है और माहौल कुछ ऐसा बना देती है कि वहाँ पे जिला के सारे प्रशासन को आना पड़ता है, मीडिया मौजूद हो जाता है, बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है और फिर वहाँ पे उस लड़की से कहा जाता है कि आप नीचे उतर जाओ, आपका सारा मांग पूरा किया जाएगा और आपका उस लड़का से शादी करवाया जाएगा। बहुत सारा मशक्कत के बाद वो लड़की उतरती है और अब शायद उसका ब्याह होगा। जैसे इस पे आएगा अपडेट हम आपको बताएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन ये है आजकल के जेन जी। चलो अब हम आपको दिखाते हैं एग्जाम में ऐसा चेकिंग जिसको देखने के बाद आप अपना माथा पकड़ लेंगे कि भाई इस तरीके से चेकिंग कौन करता है यार। देखो होता यह है कि ये लड़की जो है वो एग्जाम देने जा रही थी तो इसके
पैंट में जो वो मेटल वाला बटन होता है उसको ये लोग निकालने का कोशिश कर रहे हैं, और जब नहीं निकलता है तो गोल घुमा के कपड़ा, मतलब अच्छा कपड़ा जो है वो फाड़ देते हैं ताकि ये चीटिंग नहीं कर पाए। अब ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि भाई पैंट में लगे बटन में किस तरीके से कोई चीट रख सकता है। ये लोग नया नया नौटंकी, कभी कलावा काट देंगे तो कभी बटन काट देंगे, तो भाई बटन तो बहुत जगह होता है, सब काट दोगे तो भाई कपड़ा ही खुल जाएगा। तो फिर उस तरीके से कुछ आगे प्लान किए हो कि बस पॉकेट का ही बटन में चीट हो सकता है। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। अरे बाप रे! लेकिन एक सेकंड। दोस्त, मार्केट उल्फ बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में, और इसको 2 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। आप भी अपने ट्रेड जर्नी को सिक्योर करिए और डाउनलोड करिए मार्केट उल्फ। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है।